स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल क्रिप्टॉन क्लासेस पे, जहां हम प्रोवाइड करते हैं मैथ्स और एसएससी का तमाम कंटेंट क्लास 9 और क्लास 10 के लिए। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 3.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लास 10th के लिए। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिए, ऊपर आई बटन के अंदर आपको लिंक आ रही होगी। आज हम एक्सरसाइज 3.2 को पूरा ए से लेकर जेड तक कंप्लीट करेंगे। मेन कॉन्सेप्ट सीखेंगे, मेन वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे और जो भी बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है वो सब हम यहाँ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले हमने ग्राफिकल जरूर सीखी है, बट हमको दो मेथड सीखनी है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। मैं आपको पहले ही बता दूं, हम मोर ओवरली यूज टू एलिमिनेशन करते हैं क्योंकि वो इजी, फास्ट और कन्वीनियंट होती है। बट हमको सब्स्टिट्यूशन भी सीखना बहुत जरूरी है कि सब्स्टिट्यूशन होती क्या है। ऑल ओवर दी हम जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको देखेंगे तो बोर्ड्स कभी भी वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर आपको ये नहीं बोलता है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। वहां बच्चे के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि बच्चा कौन सी मेथड लगाना चाहता है। तो हम सीखेंगे दोनों मेथड, बट ज्यादातर अप्लाई एलिमिनेशन करेंगे। तो पहली मेथड है सब्स्टिट्यूशन। सॉल्व कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। तो जैसे हमको इसको सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है एक की जगह दूसरे को लेना है। तो इनमें से कोई सी भी एक इक्वेशन लो। सबसे बढ़िया सुझाव अगर मैं आपको दूं, इक्वेशन हमेशा वो लेना जिसमें कम नंबर्स हो, छोटे नंबर्स हो और कम दिक्कत परेशानी हो। जैसे मुझे इसमें दिख पा रहा है कि मेरे लिए इक्वेशन 2 बहुत बढ़िया रहने वाली है, सॉल्व आसानी से हो जाएगा। तो हम इक्वेशन 2 लेते हैं। तो मैं लूंगा टेकिंग इक्वेशन 2, क्या लिखिए, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। अब ये 2y है, उसको उधर भेज दो। तुम x को भी उधर भेज सकते थे, बट हम ट्राई करते हैं कि एक ऐसा वेरिएबल यहाँ रहे जो सिंगल रहे, इंडिविजुअल, जैसे x के साथ कोई नंबर नहीं है, इस वजह से। तो प्लस का 2y उधर जाके माइनस 2y, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 माइनस 2y। अब ये जो बॉक्स आया है इसको आप डाल दोगे इक्वेशन 1 में। तो क्या करोगे, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 3। तो आप लिखोगे पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, जो यूज नहीं करी थी हमने 1, तो बस अब डाल दो। तो 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2। तो x की जगह क्या डाल रहे हैं सर हम, ये 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। 7 3 are 21, 7 2 are 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। सही। प्लस का 21 उधर जाके माइनस 21, माइनस 14 माइनस 15 माइनस 29 और 2 में से 21 जाएगा। तो 2 में से 21 गया माइनस 19, माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू कितनी आई, 19/29। इस तरीके से ये सब्स्टिट्यूशन करके आ गया। अगर y आ गया तो x कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से। तो सिंपली x निकालना तो और आसान होता है। x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y लिखा है हमने, तो बस y की वैल्यू यहाँ डाल दो और सॉल्व हो जाएगा। 3 माइनस 2 ब्रैकेट में 19/29, 3 माइनस 2 इंटू 19 38/29। यहाँ आप ले लोगे एलसीएम, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1, ये आएगा 29। 29 3 का होता है 87 माइनस 38, ये होता है 49/29। सही। तो ये आपका नॉर्मल सा आंसर आ गया। इस तरह की मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। बोलोगे सर आसान तो है, हाँ मैं मना नहीं कर रहा हूँ आसान है, बट ये अभी भी लंबी मेथड है। थोड़ी आसान मेथड एलिमिनेशन है, वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, बट एटलीस्ट सब्स्टिट्यूशन हमको आनी चाहिए। आओ एक और क्वेश्चन हम सब्स्टिट्यूशन का करते हैं। एनसीईआरटी की 3.2 एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए, लगभग 5-6 क्वेश्चन दिए सब्स्टिट्यूशन में। 5-6 तो नहीं करेंगे हम, मेन करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2। तो सबसे पहले तो हमें इसमें सॉल्व करके इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीका बता देता हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करो और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। एलसीएम लेते हो ना, ये कर दिया करो, सबसे आसान काम होता है। 2 3 6,
3x इंटू 3 9x, 5y इंटू 2 10y इक्वल्स टू -2। सही, ये इधर जाएगा, इक्वेशन बनी 9x माइनस 6y, 6 इंटू ये हो गया -12, बन गई पहली इक्वेशन। ठीक है सर, इसको दे दो इक्वेशन 1। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। अगेन सेम काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, x इंटू 2 2x, 3 इंटू y 3y इक्वल्स टू 13/6। 6 से 6 कट गया, इक्वेशन बनी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब इनको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, दिस इज इक्वेशन 2। अगेन मैंने क्या बोला, वो इक्वेशन लो जिसमें थोड़ा काम आसान हो। अब ये तो मुझे बहुत बड़ी दिख रही है 9 और 10, ये थोड़ी छोटी लग रही है, तो इसको लेते हैं अपन। क्या करेंगे सर, किसी एक को उधर भेज दो, सबसे बढ़िया 3y को उधर भेज दो, बड़ी वैल्यू को, प्लस का 3y उधर जाके -3y। अब सर प्रॉब्लम क्या है, इधर 2x ही बचा है तो हमको x चाहिए, तो 2 नीचे भेज दो, 13 माइनस 3y/2। अब ये जो आया है दिस इज 3। अब इसकी वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, आओ देखो कितना बड़ा जाता है ये, तो 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। अब x की जगह ये डाल दो, तो डालो 9 x की जगह डालेगा 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इक्वल्स टू -12। हाँ जी, अब इसको मल्टीप्लाई करो यार, 9 13 ज़ा 117, 9 3 ज़ा 27y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 10y इक्वल्स टू -12। अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम, वही सेम काम, इन दोनों को मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम आएगा जी सर। ये 2 से 2 इंटू 10y 20y, 2 इंटू 1 2 -12, ये इधर जाएगा 117, 27 20 कितना हो गया 47y, 2 इंटू 12 24। सही, ये उधर जाएगा तो -24 माइनस 117 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 127, 137, 141, तो -47y इक्वल्स टू -141। सही, ये भी सिंपली आपने इसको कर दिया, माइनस से माइनस कट कर दो। अब ये 47 कितने सा 3 से 47 3 से ही कट रहा है, दिख रहा है मुझे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अगर y 3 आ गया तो यू कैन इजीली फाइंड द x यूजिंग दिस। x हमने क्या लिखा है, हमने x लिखा है 13 माइनस 3y/2, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3/2, 3 3 ज़ा 9, 13 माइनस 9/2, 13 में से 9 गया 4, 4/2 कितना आ गया 2, तो x 2 आ गया, y 3 आ गया। अब तुमको दिख रहा होगा सो इतनी बड़ी मेथड, उसमें गलती होने के चांस बहुत सारे, साइन के अंदर, एलसीएम के अंदर, बट खैर हमें आना जरूर चाहिए कि कैसे हम ये इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और कैसे करा जाता है। ऑल्दो बोर्ड्स ने बहुत रेयरली हुआ है कि क्वेश्चन में लिख के दे दिया हो कि भाई आपको सब्स्टिट्यूशन करनी है, ठीक है। अब जरा ये भी देख लो, ये भी सिंपल है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, s/3 t/2 इक्वल्स टू 6, एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हो। ये मैं फिर भी कर देता हूँ, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ऑब्वियस सी बात है, डेसिमल चीजें खराब ही होती है, सॉल्व करना और भी खराब होता है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को आसान बनाना है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को कर सकते हो क्योंकि हम इक्वेशन इजी बना रहे हैं। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, और ये बन जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब देखो कितनी सिंपल इक्वेशन है, सेम काम वापस करेंगे। कौन सी इक्वेशन लेना सही लग रही है, 1 या 2? तो सर बोलोगे 1, छोटी इक्वेशन है तो 1 ले लेते हैं। क्या लिखिए, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, बड़ी वैल्यू को उधर भेजो, तो 3y प्लस का उधर जाके माइनस, 2 नीचे आएगा डिवाइड में, 13 माइनस 3y/2। अब सेम काम सब्स्टिट्यूशन में, वापस इसको यहाँ पटकना पड़ेगा, आओ पटके थे। तो देखो 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, डाल दो यहाँ पर 4, x की जगह डालोगे 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y
इक्वल्स टू 23। सही। 2 से 4 कितनी बार कटेगा? 2 बार। मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 13 26, 2 इंटू 3y 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। सिंपल हो गया अब तो ये उधर जाएगा, -6y प्लस 5y माइनस y, 23 उधर, 23 माइनस 26, तो कितना हो जाएगा? -3, माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। सिंपल था, y की वैल्यू 3 आ गई तो x निकाल लेंगे। x माना है 13 माइनस 3y बाई 2, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3 बाई 2, 3 3 सा 9, 13 में से 9 गया 4, 4 बाई 2 2, तो 3 और 2 आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है। आपको देखिएगा कोई खास नहीं है सब्स्टिट्यूशन मेथड, थोड़ी लेंदी है, ये थोड़ा बहुत एलसीएम का फंडा करना पड़ता है, फिर आ जाता है। सेम इसी का एक और क्वेश्चन है, ये डिट्टो वही क्वेश्चन है, बस सब्स्टिट्यूट करके m की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करोगे? पहले तो वही सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। 2x प्लस 3y 11 दिया है, 2x माइनस 4y 24 दिया, -24 दिया। कौन सी सही रहेगी? सेकेंड वाली, फर्स्ट वाली, सॉरी फर्स्ट इजी दिख रही है मुझे, तो फर्स्ट ले लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, इसको उधर भेजोगे, प्लस का 3y उधर जाके -3y और 2 नीचे आएगा तो आ जाएगा ये, x की वैल्यू आ गई ये। अगर x की वैल्यू ये आ गई तो भैया अब अपन डाल देंगे सेकेंड इक्वेशन के अंदर, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24। चाहो तो इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड भी कर लो, इससे क्या होगा ना, थोड़ा क्वेश्चन इजी दिख रहा है मुझे, बट नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 माइनस 3y अपॉन 2, x की वैल्यू ये कर दिया, 2 से 2 काटेंगे। अब 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 24, ये उधर जाएगा, -3y माइनस 4y माइनस 7y, प्लस का 11 उधर जाके -11, -7y इक्वल्स टू -35, माइनस से माइनस गया, 7 से 35 कितनी बार में जाता है? 5 बार में। सिंपल था, y अगर 5 आ गया तो x निकाल लेंगे। x कितना लिखा है हमने? 11 माइनस 3y अपॉन 2, 11 माइनस 3 इंटू 5 बाई 2, 3 5 15 बाई 2, 11 में से 15 या -4, -4 बाई 2 -2। सर x आ गया, y आ गया, बट पूछा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, क्या दिया है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, तो आप m y की वैल्यू डालोगे 5, m की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू है 2, -2m प्लस 3, ये इधर आएगा, तो 5 में से 3 गया इक्वल्स टू -2m, ये हो गया 2 इक्वल्स टू -2m, ये कटेगा तो m की वैल्यू आएगी -1। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन पे ही, और उसमें साथ साथ में बोला चलो भाई हम थोड़ा ये m वाला फंडा भी डाल देते हैं। अब आओ थोड़े बहुत करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम में मैं ज्यादातर क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा, सॉल्व अब आपको करना है, इससे सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस हो जाएगी कि सब्स्टिट्यूशन होती क्या है। बहुत सिंपल वर्ड प्रॉब्लम से, कोई खास नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 and one number is 3 times the other, find them। तो let the first number be x, second number be y। डिफरेंस कितना है सर दोनों का? 26, तो पहली इक्वेशन तो यही हो गई, सिंपल। वन नंबर इज थ्राइस द अदर, मतलब x इक्वल्स टू 3y, वन नंबर इज थ्राइस द अदर, इक्वेशन 2, बस हो गया। अब तो भाई ये तो डायरेक्ट है ना, x की जगह 3y डाल दोगे, देखो इसको सॉल्व करोगे, x माइनस वाई 26, x की जगह 3y डाल दो, 3y में से y गया, 2y इक्वल्स टू 26, y इक्वल्स टू 13, y अगर 13 आ गया तो x निकाल लेंगे, x क्या माना है? 3y, तो x इक्वल्स टू 3 इंटू 13 कितना होता है? 39। कितना इजी था, सबसे बच्चों वाला क्वेश्चन था ये, तो कुछ भी नहीं था, 2-4 लाइन में तो क्वेश्चन हो गया। और ये वाला भी देखो, ये भी इजी है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, तो दो एंगल है लार्जर स्मॉलर, लेट से लार्जर x है, स्मॉलर y है,
कह रहा है सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है मेरे भाई? 180 होता है जी सर। कॉम्प्लीमेंट्री 90, सप्लीमेंट्री 180। तो कहता क्या है अगली इक्वेशन में, लार्जर स्मॉलर को 18 से बढ़ा देता है। तो लार्जर x स्मॉलर को 18 से बढ़ा देता है, राइट? तो लार्जर स्मॉलर को 18 से बढ़ा देता है। बस अब इसको तुमको यहां डालना है और सॉल्व करना है। सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है, वो आप देखोगे कि x के अंदर y+18 डाल दो और फिर उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब देखो अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ो, ये भी बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। बोर्ड्स में भी और छोटे छोटे स्कूल वगैरह में भी क्वेश्चन काफी कॉमन है। कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। तो भाई दो क्वांटिटीज हैं, एक तो बैट है और एक बॉल है। तो लेट्स से कि बैट की कीमत x है, बॉल की कीमत y है। कितने बैट बाय कर रही भाई? वो 7। तो एक बैट की अगर x है तो 7 बैट्स की हो जाएगी 7x। एक बॉल की अगर y है तो 6 बॉल की हो जाएगी 6y। और टोटल पेमेंट कितना कर रही है? 3800, ठीक। शी बाइज 3 बैट्स, तो भाई 3 बैट्स दैट इज 3x, 5 बॉल्स दैट इज 5y। कितने में बाय कर रही है? 1750। बस अब आपको इसको बस सॉल्व करना है और क्वेश्चन खत्म हो जाता है। कोई भी एक इक्वेशन लेके इसको पटकना है। मैं तो सबसे बोलूंगा कि आप इसको पटको, 3x 15 5y को उधर भेजो, माइनस का 5y, और 3 को नीचे भेजो, 1750 माइनस 5y अपॉन 3। अब ये जो पूरा बॉक्स है इसको इसमें डाल देना, तुम्हारा पूरा सॉल्व हो जाएगा। बड़ा जाएगा, वो दिख रहा है 3800 काफी बड़ा जाएगा, बट आंसर आ जाएगा, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी आएगी नहीं। अब देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत 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 इजी वाले क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। दो चीजें मिल गई, तो वही फिक्स्ड चार्ज को x मान लेते हैं और डिस्टेंस चार्ज वाले को चार्ज पर डिस्टेंस कवर्ड को y मान लेते हैं। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए, तो 1 किलोमीटर का y माना है, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y है ना। और साथ में फिक्स्ड तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो फिक्स्ड है तो हर क्वेश्चन में लगेगा। तो दैट इज प्लस x। कितना पे कर रहा है सर? वो 105। तो ये हो गया फिक्स्ड चार्ज और 10 किलोमीटर का 10y। आगे कहता है 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए दे रहे हैं। तो अगेन 1 किलोमीटर का y है तो 15 किलोमीटर का 15y और फिक्स्ड चार्ज लगेगा ही लगेगा x। कितना दे रहा है? 155। सिंपल काम है, सब्स्टिट्यूशन करो, आंसर लेके आ जाओ। लेट्स से मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ, x इक्वल्स टू 155 माइनस 15y। ये बॉक्स बना येलो वाला, इसको डाल दो ऊपर वाली इक्वेशन में। इधर लिखो x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। x की जगह ये डाल दो 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल्स टू 105। तो देखो 155, 15y और 10y 5y माइनस का, ये उधर जाएगा, तो 105 में से 155 गया, कितना होता है? -50। माइनस से माइनस गया, 5 से 50 गया, कितनी बार? 10 बार। y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। y की वैल्यू अगर 10 आ गई तो x निकाल सकते हैं अपन। क्या लिखा है हमने? 155 माइनस 15y। तो 155 माइनस 15 इंटू 10, 155 माइनस 150, x इक्वल्स टू 5। सिंपल। और क्या बोलता है भाई? 25 किलोमीटर का भी निकाल के बताओ हमको। तो क्या ये नहीं निकाल पाएंगे हम? बहुत इजीली निकाल पाएंगे। 25 किलोमीटर के लिए इक्वेशन क्या होगी? x प्लस 25y, क्योंकि 1 किलोमीटर का y, 25 किलोमीटर का 25y। x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो ये हो गया 250 और 255। छोटा सा क्वेश्चन था, बट आता है ऐसा फिक्स्ड चार्ज, वर्किंग चार्ज। अभी अगली एक्सरसाइज में लैंडिंग लाइब्रेरी देखोगे तो काफी ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस तुमको देखने को मिल जाएंगे। आओ अभी एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला भी कर लेते हैं, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सिंपल है, दो चीजें हैं।
लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द डिनोमिनेटर बी y। सही कह रहा है। 2 अगर दोनों में ऐड करोगे तो फ्रैक्शन में बन जाता है 9/11, यानी x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2। अपॉन इसलिए क्योंकि फ्रैक्शन है। कितना बन जाता है सर ये? 9/11। सिंपल। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले ये हो गया, अब अगला बना देते हैं, फिर सॉल्व कर लेंगे। कहता है 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। तो अगर 3 ऐड कर दो तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है? 5/6। बस अब इसको सॉल्व करो। ये इधर जाएगा तो 11 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से और 9 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 2 से। कितना होगा ये? 11x प्लस 22 9y प्लस 18। दोनों से मल्टीप्लाई करना, एक से मत करना। y को इधर कर दो, प्लस का 9y इधर आके माइनस 9y और 22 उधर जाएगा तो 18 में से 22 गया। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। बन गई पहली इक्वेशन। सेम काम यहां करो। 6 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से और 5 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 3 से। कर लो इसको मल्टीप्लाई। 6x प्लस 18, 5y प्लस 15, ये इधर जाएगा। 6x माइनस 5y, 15 माइनस 18, तो 15 में से 18 गया -3। सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं और जिनको एलिमिनेशन आती है वो एलिमिनेशन भी लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रैक्शन कैटेगरी है। एक लास्ट कैटेगरी और है इस चैप्टर की और इस एक्सरसाइज की भी। अगली एक्सरसाइज में तो और भी देखेंगे। एज वाले क्वेश्चन, बच्चों को थोड़ा फंबल होता है इसके अंदर, बट ईजी है। 5 ईयर हेंस एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स ऑफ द सन। तो मुझे तो 2 लोग मिल गए, एक जैकोब दादा मिल गए और एक सन मिल गया। तो लेट से जैकोब की एज है x, सन की एज है y। अब वापस पढ़ते हैं। 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद। 5 साल बाद मतलब x प्लस 5 y प्लस 5। भाई एज में दोनों की बढ़ती है, एक की तो नहीं बढ़ेगी। हम बोले अपन दोनों की एज, तो मेरी एज भी 5 बढ़ाओगे, तुम्हारी एज भी 5 बढ़ाओगे। आगे क्या लिखता है? जैकोब विल बी 3 टाइम्स ऑफ सन। तो जैकोब 3 टाइम्स ऑफ सन, तो सन का 3 टाइम्स कर देंगे और बीच में इक्वल्स टू। सॉल्व कर लो इसको। x प्लस 5, 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 3y प्लस 15। y को इधर लेके आओ, प्लस का 3y इधर आके -3y और प्लस का 5 उधर जाके -5। तो x माइनस 3y ये हो गया 10। बन गई पहली इक्वेशन। ये बन गई पहली इक्वेशन। आगे क्या लिखता है? 5 years ago, 5 साल पहले। अगेन सेम काम, दोनों में से 5 माइनस, क्योंकि पहले बोला है, अगो बोला है। जैकोब विल बी 7 टाइम्स ऑफ सन। जैकोब 7 टाइम्स ऑफ सन, तो 7 टाइम्स ऑफ सन। अगेन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये हो गया 7y माइनस 35, ये इधर आएगा -7y -35 बचा, माइनस का 5 उधर जाके +5। इक्वेशन बनी x माइनस 7y इक्वल्स टू -30। अब सब्स्टिट्यूशन कर लो। चलो ये वाला मैं कर लेता हूँ, कोई सी भी एक इक्वेशन ले लो। लेट से इसको ले लेते हैं, तो इसको लिखेंगे माइनस का 3y उधर जाके +3y। ये डाल दोगे उसके अंदर। चलो इधर लिख रहा हूँ मैं, x माइनस 7y इक्वल्स टू -30 डाल दो इसकी जगह। 10 + 3y माइनस 7y इक्वल्स टू -30। भाई एज कभी नेगेटिव नहीं होती है ना, पॉइंट में आती है, तो ये ध्यान रखना, गलती मत करना। प्लस के 10 को उधर भेजो, 3y में से 7y गया -4y, प्लस का 10 उधर आ गया -10, -30 -10 -40, माइनस से माइनस गया, 4 से 40 गया 10y, y आ गया 10। y अगर 10 आ गया तो x भी निकाल लेंगे। 10 + 3 × 10, 3 10 30, 30 + 10 40। तो जैकोब की एज आ गई 40 और उसके बेटे की एज आ गई 10। इस तरीके से ये है हमारी एक्सरसाइज 3.2। सारी कैटेगरीज भी करवाई मैंने वर्ड प्रॉब्लम में। फ्रैक्शन हो गया, चार्जेस हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए, ये एज वाले हो गए, और क्या होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड ये भी सिखा दी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एलिमिनेशन और एक्सरसाइज 3.3 की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।
है।